मोदी के शपथ लेने के दूसरे दिन चुनाव आयोग ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब 7 राज्यों की 13 सीटों पर फिर से होगा मतदान। इस वक्त की आ रही बहुत बड़ी खबर। बताते चले, अभी देश का आम आदमी से लेकर राजनेता तक लोकसभा चुनाव 2024 की खुमारी से बाहर आ भी नहीं पाया है कि निर्वाचन आयोग ने फिर से चुनाव का बिगुल बजा दिया है। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की घोषणा की है। इन सीटों पर 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है। 24 जून को चुनाव पत्रों की जांच होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून की है। वहीं आपको बताते चले, जिन राज्यों के विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें रुपौली बिहार, रायगंज राणाघाट दक्षिण वागदा और मानिकतला सभी पश्चिम बंगाल, विक्रमंडी तमिलनाडु, अमरवाड़ा मध्य प्रदेश, बद्रीनाथ और मंगलौर उत्तराखंड, जालंधर पश्चिम पंजाब और देहरा हमीरपुर और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। 10 जुलाई को बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। यहाँ बीमा भारती विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। उन्हें लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में रायगंज राणाघाट दक्षिण वागदा और मनिकतला विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। राणाघाट दक्षिण सीट से विधायक डॉक्टर मुकुटमणि अधिकारी के इस्तीफा देने के चलते यहाँ चुनाव हो रहा है। मुकुटमणि अधिकारी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। बागड़ा सीट से भी विधायक विश्वजीत दास ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। रायगंज सीट का भी यही हाल है। यहाँ से कृष्ण कल्याणी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन ये सभी चुनाव हार गए। मनिकतला सीट से विधायक सदन पांडे की मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ चुनाव कराया जा रहा है। इसी प्रकार उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। मंगलौर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी विधायक सरबत करीम अंसारी का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था, तभी से यह सीट खाली चल रही है। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। नालागढ़ से विधायक KL ठाकुर ने इस्तीफा दिया था और हमीरपुर सीट विधायक आशीष शर्मा के इस्तीफे से खाली हुई है। पंजाब में भी जालंधर पश्चिम और देहरा सीट पर चुनाव होने हैं।